अब जब 7वां दिन पूरा हुआ तो इंद्र ने मेघमाला से कहा कि जाओ जाकर देख के आ रहा हूं, यदि बोले पूरा ब्रजमंडल डूब गया हो तो पानी बरसाना बंद कर दे। एक मेघमाला ने आकर देखा तो वहां बोले पानी तो दूर की बात, वहां तो धूल उड़ रही है। अब धूल जहाँ पानी गिरेगा वहां धूल तो उड़ेगी नहीं, वहां तो पानी रहेगा। धूल कहाँ उड़ती है? जहाँ सूखा होता है। तो इंद्र से आकर मेघमाला कहने लगे, बोले महाराज आप तो कह रहे थे कि बोले डूब जाए तो पानी बरसाना बंद कर दो। अरे वहां पानी की एक बूंद तो चढ़ो, वहां तो धूल उड़ रही है। बोले धूल उड़ रही है, यह कैसे संभव है? तो यह इस प्रकार संभव हुआ कि जब इंद्र ने पानी बरसाना चालू किया था उस समय बोले नीचे से आकर शेष जी महाराज ने बांध बना दिया था, जिससे बाहर का पानी अंदर न आता। और उसके बाद जब कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो गोवर्धन पर्वत के एक ओर बोले सुदर्शन महाराज बैठे हुए थे। सुदर्शन महाराज, और सुदर्शन महाराज अपने भीषण गर्मी से जो पानी बरस रहा था उसको सुखाते जा रहे थे। और बोले गोवर्धन पर्वत के एक ओर सुदर्शन महाराज बैठे थे तो दूसरी ओर अगस्त ऋषि बैठे हुए थे और ओक लगाकर पानी पी रहे। अब प्रश्न आता है, बोले महाराज सुदर्शन महाराज का तो समझ में आता है कि वो कन्हैया के अस्त्र हैं, तो उनने पानी सोखा, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगस्त ऋषि की ऐसी कौन सी अटकी थी तो जो ऊपर पर्वत पर जाकर और पानी पीने लगे? तो इसका जवाब देते हुए सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी के रूप में कन्हैया ने अवतार लिया था उस वक्त बोले माता सीता के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं ब्राह्मण भोजन कराऊं। तो माता सीता ने पहले अयोध्या वासी जो ब्राह्मण थे उनको भोजन कराया। तो कहते हैं उनको भोजन करा के मैया का मन तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो थोड़ा सा भोजन करते और उठकर चले जाते थे। एक दिन माता ने श्री राम जी से कहा कि भगवान इस संसार में बोले ब्राह्मण ठीक ढंग से नहीं रह रहे हैं, बोले थोड़ा सा भोजन करते हो उसमें आवाज आती है। अब श्री राम जी कह रहे हैं देवी ऐसा मत बोलो, अरे तुम जानती नहीं हो इन ब्राह्मणों को, तुम जानती नहीं हो इन ब्राह्मणों को। एक दिन यदि किसी ढंग के ब्राह्मण से बोले तुम्हारा काला पड़ गया तो नानी याद आ जाएगी तुमको। अब सीता जी कहने लगी अरे भगवान जाने दो, बहुत देखे हैं मैंने ब्राह्मण। हम वैसे पहले भगवान ने समझाया कि आपने बामन भगवान को नहीं देखा क्या? उन्होंने बोले 2 कदम में तीनों लोग नाप लिए थे। तो जब कोई ढंग का ब्राह्मण यदि तुमको मिल गया तो बोले तुमको तुम्हारी नानी याद दिला देगा। बोले प्रभु मैं कुछ नहीं जानती, अगली बार किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देने जाना तो ढंग के ब्राह्मण को निमंत्रण देना, जो बोल कम से कम इतना तो भोजन करे जिससे मेरा मन तृप्त हो जाए। अब कन्हैया ने सोचा ऐसे कौन से ब्राह्मण को बुलाऊं, तो कन्हैया को याद आ गए अगस्त ऋषि, क्योंकि अगस्त ऋषि ने क्या किया था 3 अंजलि में पूरे समुद्र को पी गए थे अगस्त ऋषि। तो कन्हैया कहने लगे अब इन देवी जी को ज्यादा हो गया है घमंड, इनके घमंड को दूर करने के लिए अगस्त ऋषि को बुलाना चाहिए। श्री राम जी ने ध्यान किया अगस्त ऋषि का और कहा कि बाबा आज का भोजन हमारे घर पर करना। अब श्री राम प्रभु की जब इच्छा हुई तो अगस्त ऋषि भोजन करने आ गए। इशारा में श्री राम जी ने समझा दिया बाबा अपना असली वाला जो रूप है आपका, जो असली अगस्त है आप, वो अगस्त वाला रूप आज दिखा दे। जिस रूप में बोले आपने 3 अंजलि में समुद्र सुखा दिया था वो अगस्त स्वरूप आज आप सीता जी को दिखा देना। अब अगस्त जी पहले तो मना कर रहे हैं अरे प्रभु जाने तो मैया थक जाएंगी। बोले कुछ भी हो आज तो आपको अपना अगस्त स्वरूप दिखाना पड़ेगा। उसके पश्चात और अगस्त जी भोजन करने के लिए बैठे। अब सीता माता को क्या आदत थी, बोले ये भी उन्हीं की तरह ब्राह्मण होंगे, तो 50 कटोरी में व्यंजन लाकर एक थाली में सजाकर अगस्त जी को सामने रख दिया। अगस्त जी ने जब थाली देखी तो थाली को देखते रहे, 2 मिनट में भोजन प्रारंभ नहीं किया।
अब मैया कहने लगी ये तो उनसे भी गए बीते हैं। अरे वो बेचारे तो बोले थोड़ा बहुत भोजन ही कर लेते, ये तो सिर्फ थाली को देख रहे हैं, ये तो उनसे भी गए बीते। बोले महाराज देख क्या रहे हो? बोले भोजन करना प्रारंभ करो। तब अगस्त ऋषि कहने लगे देवी सुनो, हम ऐसे में से ब्राह्मण नहीं है, हमको यदि भोजन कराना है तो ढंग से भोजन कराओ, नहीं तो इसको उठा कर ले जाओ। बोले ढंग से कैसे? बोले ये क्या थोड़ा थोड़ा रख दिया? अरे थोड़ा ऐसा तो रखो जो हम देख से खा सके। तो सीता जी को लगा कि पहली बार कोई ब्राह्मण ऐसा आया है जो टक्कर का है। तो सीता जी कहने लगी कि बाबा आप बोले भोजन पाना प्रारंभ करें, मैं और बनाऊं। सीता जी अंदर रसोई में चली गई, इधर बाबा भोजन करना प्रारंभ कर। कहते हैं 14 बार सीता जी ने आटा उसना, एक व्यक्ति जितना खाता है उसका 14 बार आटा उसना, और अगस्त ऋषि ने क्या किया, सारा का सारा पेट में उड़ील चले गए। अब शाम हो गई, सीता जी को भोजन बनाते बनाते, लेकिन अगस्त ऋषि के मुंह पर जरा सी सिकिन भी नहीं। सीता जी ने कहा बाबा और लाओ। बोले देवी अभी तो क्या भोजन प्रारंभ किया है, अभी से पूछने लगे। बोले बाबा ऐसी बात नहीं, आप तो भोजन करना प्रारंभ रखें, मैं अभी आता हूँ। अब सीता जी सोचने लगी ये कैसा खतरनाक ब्राह्मण है। बोले दिन भर से भोजन कर रहा है और कहता है कि अभी तो भोजन करना प्रारंभ किया। फिर सीता जी ने रिद्धि और सिद्धि को बुलाया। रिद्धि सिद्धि दोनों आई, कौन का वेश बनाकर, जो पूरी बेलती थी उनका वेश बनाकर रिद्धि सिद्धि आई और सीधे अगस्त ऋषि को प्रणाम किया, अंदर चली गई। अंदर गई और दोनों रोटी बनाकर और अगस्त ऋषि को भोजन कराने लगी। 3 दिन तक रिद्धि सिद्धि पूरी बेलती रही। अगस्त ऋषि ने ये भी नहीं कहा। तीसरे दिन जब सीता माता आई तो सीता माता देखते क्या है कि अगस्त ऋषि अभी भोजन पा रहे हैं। तो सीता माता आपको प्रणाम करते हैं। बोले महाराज प्रणाम। तो अगस्त ऋषि कहते हैं देवी प्रणाम, लेकिन अभी हम आपसे चर्चा नहीं कर सकते, अभी हम भोजन कर रहे थे। बीच भोजन में बोले बोलना अपराध है, अभी हम जब भोजन कर रहे हैं उसके पश्चात आप आना। अब मैया अत्यंत बेचैन हो गई। बोले 3 दिन से खा रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तो बोले भोजन कर रहे हैं। अब रिद्धि सिद्धि भी थक गई। तो फिर मैया बाहर गई और उन्होंने गणेश जी और जो नव सिद्धियां होती हैं उनको बुलाया। गणेश जी महाराज आए, जो भंडारी रसोईया होता है उसका वेश धरकर, और जो नव सिद्धियां थी वह पूरी वाली का वेश धरकर आए। अब रिद्धि सिद्धि नवनिधि जहाँ बैठना है वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी हो सकती है? कोई कमी नहीं। सब भंडारे खोल दिए माता सीता ने और सब रिद्धि सिद्धि पूरी बनाकर गणेश जी को देते जा रहे हैं। गणेश जी कढ़ाई में डालकर पूरी बाहर निकाल रहे हैं और जैसे बोले पूरी अगस्त ऋषि की थाली में जाती है, कब पेट में चली जाती है पता भी नहीं चलता। भोजन करते करते बोले अगस्त ऋषि को 7 दिन व्यतीत हो गए। 7 दिन व्यतीत हो गए अगस्त ऋषि को। तो माता सीता फिर आई। बोले महाराज प्रणाम। तो कहते हैं देवी प्रणाम, लेकिन अभी हम चर्चा नहीं कर सकते, अभी हम भोजन कर रहे हैं। तो बोले महाराज आप आराम से भोजन करें, हम तो यह कहने आए थे कि जब आधा भोजन हो जाए ना तो बोले पानी पी लेना चाहिए थोड़ा। तो बोले हाँ हाँ देवी जब आधा हो जाएगा तो पानी भी पी लेंगे। तो सीता जी अत्यंत बोले आश्चर्यचकित हो गए कि 7 दिन से खा रहे हैं और इनका आधा भोजन नहीं हुआ। इधर से श्री रामचंद्र प्रभु आए। कहो देवी क्या हाल है? बोले महाराज आज तो ऐसे ब्राह्मण देवता आपने बुला लिए, आगे से ऐसे ब्राह्मण देवता मत बुलाना। क्यों देवी क्या हुआ? आपकी तो बड़ी इच्छा थी ब्राह्मण को भोजन कराने। अरे प्रभु इच्छा तो थी, लेकिन ये महाराज 7 दिन से भोजन पा रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तो बोले आधा भी नहीं हुआ। अब अगस्त ऋषि टेढ़ी नजर से श्री रामचंद्र देखते हैं। बोले प्रभु कहो रुकें कि चलने दें? अभी थोड़ा सा और चलने दो फिर रुक जाना। तो ऐसे भोजन करते करते अगस्त ऋषि को 15 दिन व्यतीत हुए। 15 दिन से दिन रात अखंड भोजन चलता था अगस्त ऋषि। जैसे अखंड दीप जलता है ना, ठीक इसी प्रकार से अखंड भोजन चल रहा है। अब तो भोजन बनाते बनाते रिद्धि सिद्धि नवनिधि और गणपति भी थक गए। कब तक भोजन बनाए भैया? उसके पश्चात जब 15वां दिन हुआ तो श्री रामचंद्र जी प्रभु फिर आए और माता सीता अत्यंत दुखी है, रिद्धि सिद्धि अत्यंत दुखी है, गणपति महाराज अत्यंत दुखी। इन तीनों ने जब लटके हुए मुंह देखे
तो अगस्त ऋषि ने फिर टेढ़ी नजर से देखा, कहो प्रभु रुके कि चलने दें? बोले महाराज बहुत हुआ, अब रुक जाओ। तो अगस्त ऋषि ने बोले 15वें दिन शाम को जाकर डकार ली और कहते क्या है सीता जी से, हाँ लाओ देवी, अब आधा भोजन हो गया है, अब बोले जल लेकर आओ। तो सीता जी को आ गया गुस्सा कि 15वें दिन जाकर इनका आधा भोजन हुआ। तो कहने लगी, बाबा देखो ऐसा है कि जल की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, अब एक दो मटके से तो आपका काम चलने वाला है नहीं। अब सीता जी और अगस्त ऋषि कहने लगे, ये बात तो सबसे कह रहे थे कि देखो ऐसा तो नहीं कि हम रोज रोज पानी पीते हैं, अरे 2-4 युग में एक बार पानी पी लेते हैं और एक बार पानी पीते हैं तो पानी भी तबीयत से पीते हैं। अरे आपने हमारा नाम नहीं सुना, हम अगस्त हैं, अगस्त जिसने 3 अंजलि में बोले समुद्र को सुखा दिया, हम वो अगस्त हैं, बोले पानी भी पीते हैं तो ढंग से पीते हैं। अब श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि यदि ये कुपित होगा तो श्राप दे जाएंगे। तो श्री रामचंद्र जी बड़े विनम्र स्वभाव से बोले महाराज एक काम करो, आप भोजन तो पालो इस त्रेता युग में और पानी पीने की व्यवस्था हम आपकी करेंगे द्वापर युग में। द्वापर में बोले जब मैं गोवर्धन उठाऊंगा तो इंद्र कुपित होकर पानी बरसाएगा और जब पानी बरसाएगा इंद्र तो आप वहां आकर उस पानी को पी लेना। तो अगस्त ऋषि कहने लगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे एक समाधि लगाएंगे त्रेता से कब द्वापर आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, एक समाधि की बात है। तो कहते हैं इसलिए जब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो अगस्त ऋषि का वहां पर ध्यान किया कि हे अगस्त ऋषि जहाँ कहीं भी हो बोले आकर के पानी को पी लो, इसलिए बोले अगस्त ऋषि आ गए। और जहाँ अगस्त आ गए तो वहाँ पानी तो ठहरना ही नहीं, क्योंकि अगस्त कहते हैं कुंभ को और घड़े में बोले जितना पानी भरो उतना कम। इस प्रकार से बोले अगस्त ऋषि पानी पी रहे हैं, एक तरफ सुदर्शन महाराज पानी छुपा रहे हैं। इसी कारण बोले ब्रजमंडल धुआं नहीं, ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है।